हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक परीक्षा हेतु जो टॉप 100 कंप्यूटर प्रश्न हैं जिनकी जो है तो प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, जो सब पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर शायद ये है कि कुछ पूछा जाए, मतलब ये मेरे रिसर्च के टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो इस बार एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कब से प्रारंभ हुई? 1980 से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ENIAC किस वर्ष बनाया गया था? 1946। UNIVAC का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। असल पे ये इसलिए भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस आप जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो काफ़ी टफ रहते हैं, तो इसलिए ये सब पूछे जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। अभी जो कई सारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हुए हैं, जो यूपीएससी वो सॉरी जो एमपीपीएससी से हो रहे हैं, उसमें इस तरीके से काफ़ी एब्सर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार की होती है? 3। मशीन, असेंबली और उच्च स्तरीय। मशीन भाषा किसे कहते हैं? 0 और 1 की भाषा। असेंबली भाषा क्या है? लो लेवल भाषा। उच्च स्तरीय भाषा क्या है? हाई लेवल भाषा। ट्रांसलेटर का क्या कार्य है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलना। कंपाइलर क्या है? पूरा प्रोग्राम एक साथ अनुवादित करता है। इंटरप्रेटर क्या है? एक एक लाइन अनुवाद करता है। एल्गोरिदम क्या है? समस्या का हल करने की क्रमबद्ध विधि। एल्गोरिदम है समस्या को हल करने की क्रमबद्ध विधि। फ्लो चार्ट का उपयोग किस लिए होता है? एल्गोरिदम को दर्शाने के लिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। एएलयू का क्या कार्य है? अंकगणितीय एवं तार्किक कार्य। सीयू का क्या कार्य है? नियंत्रण एवं सामान्य। रजिस्टर क्या होता है? तीव्र गति की अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2, प्राथमिक एवं द्वितीय। नेक्स्ट है, प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन से हैं? रैम, रोम, कैच। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की तेज मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण एचडीडी, एसएसडी, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। बिट क्या है? 0 एंड 1। बाइट क्या है? 8 बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। ओके। 1 किलो बाइट 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट। 1 गीगाबाइट 1024 MB। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। ओके। इनपुट डिवाइस के उदाहरण दीजिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अच्छा, ये आउटपुट का एक बहुत ट्रिक है याद करने का कि जो आउटपुट डिवाइस है उसमें सब में टर टर की आवाज़ आती है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये स्कैनर जो है वो एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल्स आर नॉट रूल्स। तो ये स्कैनर एक एक्सेप्शनल है क्योंकि, और ये आप अपने लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि हम स्कैन करके कोई चीज़ उसमें इनपुट देते हैं। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दीजिए, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स। अच्छा, ये सारी चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये नॉर्मली नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बहुत लाइटली नहीं लीजिएगा इन सारे सवालों को। मैं थोड़ा अपने पेन की साइज ठीक कर लूँ। नेक्स्ट है लिनक्स। सॉरी, पेन बहुत बड़ा हो गया।
अरे सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे कौन से क्वेश्चन में थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। और मैं बता रहा था ये आपके इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, तो ये जो है ना, ये विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का निर्माण किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन DOS का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। नेटवर्क क्या है, दो या अधिक कंप्यूटरों का समूह। लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 1969, आरपानेट के नाम से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी जो तीनों, एक मैं एक बेसिक क्लास लूँगा आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें आपको कंप्यूटर के ये जो पूरा जो आपके ऑरिजिन से लेकर के और ये जो बाकी डेवलपमेंट हुई है, ये मैं 3-4 मिनट की वीडियो में आपको बता दूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप ये मान के चलिए कि जो भी फेज़ में पेपर होंगे, हर फेज़ में एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। ठीक है, नेक्स्ट, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये कॉमन है, ये सबसे बन जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। मैंने 3 ही लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज, वेब ब्राउज़र के उदाहरण। ठीक है, एक बार फिर याद कर लीजिए इसको। वेब ब्राउज़र के उदाहरण क्रोम एंड व्हाट, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया। ठीक है, यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस क्या है, सुरक्षित एचटीटीपी। आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट पर पहचान। IPv4 में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। IPv4 और IPv6, जब 4 के आए तो 4 8 32 याद रखिए, 32 होगा। 8 8 8 से डिवाइड होता है तो 8 32। IPv6 तो आपका 128। IPv6 हो गया 128 बिट का। ठीक है, ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या अंतर है, ब्राउज़र वेब पेज खोलता है, सर्च इंजन जानकारी खोजता है। ठीक है, जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, वेब पेज खोलता है। और जो सर्च इंजन है, जिसमें हम लोग, जैसे ये हो गया क्रोम वगैरह हो गया, ये सर्च इंजन हो गए। ठीक है, क्रोम सॉरी ब्राउज़र है, सर्च इंजन आपके ये हो गए ना। सॉरी, जस्ट